हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम 95 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम 96 से शुरू करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक, केवल ऑब्जेक्टिव उसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है यहाँ पर। और अगर आप इससे पहले की वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और अगर आपका सपना है कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लेकर के आए, तो आपको यह गाइड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और यह वीडियो को देखना और सीखना और आने वाले वीडियो को भी देखना और अच्छे से पढ़ना सीखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि 50 में 50 नंबर आए आपको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है 96 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ये पूछ रहा है आपसे। दिया क्या गया है, देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो अभाज्य संख्याओं की बात की गई है। और टोटल अभाज्य संख्या क्या कह रहा है कि 13,986 बहुत ही बड़ी संख्या होती है। 13,986 इतने अभाज्य संख्याओं का योग अगर n है तो n के बारे में कह रहा है कि वो भाज्य होगा क्या। आइए चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और जान है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। आइए सबसे पहले हम बात अगर करें अभाज्य संख्या की, किसकी, तो सर अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। यह सब क्या है? तो ये सब जो है वो अभाज्य संख्या है और यह टोटल कहाँ तक जाएगा? 13,986 तक जाएगा। ठीक, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये सब हमारा क्या है? सम है, सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या। अब बाकी ये जो है यहाँ से लेकर आगे जो भी आएगा वो सब क्या है? तो विषम अभाज्य संख्या है। मतलब 13,986 जो अभाज्य संख्या है हमारे पास, उसमें केवल 1-2 ही ऐसा संख्या है जो सम है। बाकी उसके बाद 13,985 तक जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा विषम संख्या होगा, कभी भी सम नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हम अगर बात करें कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है? सम संख्या है जो कि 2 है, और 13,985 वो क्या है हमारे पास? विषम संख्या है। क्या है? विषम, जिसमें क्या सब आएगा? जिसमें आएगा 3, 3 के बाद 5, 7, 9 ऐसे ही करते करते अनंत तक जाएगा। अनंत तक नहीं, 13,985 तक जाएगा। केवल एक उसमें सम है, बाकी ये भी सम है। एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं एक विषम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ूंगा तो एक सम संख्या आएगा। क्या आएगा? एक सम संख्या आएगा। जैसे ये 3 क्या है? हमारा विषम संख्या है। 5 क्या है? हमारा विषम संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 सम आ गया। ठीक, इसी तरह से और आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं विषम संख्या को विषम संख्या और फिर उसको विषम संख्या में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। जैसे 1 उसमें जोड़ देंगे 3, उसमें जोड़ देंगे 5, तो 5 3 8 और 1 9। मतलब ये देखिए कि अगर संख्याएं विषम संख्या है उसको जोड़ना है तो वैल्यू जो आएगा वो विषम संख्या आएगा। अगर संख्याएं सम संख्या में हैं तब उसको ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा तो सम आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2, 2 गो क्या है? सम विषम संख्या है, तो 2 क्या हुआ? सम संख्या हुआ, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सम में आएगा। देखिए 1 2 3, 3 को विषम संख्या को हमें जोड़ना है और 3 क्या है? विषम संख्या है, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो विषम आएगा। अगर मैं 4 विषम संख्या को जोड़ूँ 4, तो 4 क्या है? 1 2 3 4, 4 क्या है? सम संख्या है, तो उसका वैल्यू जो है वो सम आएगा। अगर मैं 5 विषम संख्या को जोड़ूँ
तो 5 क्या है, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, विषम संख्या है, तो वैल्यू जो आएगा वो विषम संख्या आएगा। अगर सम संख्या है तो वैल्यू आएगा सम, अगर संख्या जिसको हम जोड़ेंगे वो अगर विषम संख्या है तो वो आएगा, वैल्यू आएगा विषम। ठीक, तो आप देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ कि एक और चीज़ कि अगर मैं सम को जोड़ दूँ किस में, विषम में, तो क्या आएगा, वैल्यू विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। जैसे अगर मैं 2 को जोड़ दूँ किस में, 5 में, 2 सम है और 5 क्या है, विषम है, तो 5 2 कितना आएगा, 7। और समझेंगे आप। जैसे 8 हमारा क्या है, 8 सम संख्या है और 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 8 5 13, क्या आया, वैल्यू विषम संख्या आया। जैसे 10 प्लस 15, 10 क्या है, सम संख्या, विषम संख्या क्या है, 15, तो उस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि जब सम को जोड़ेंगे तो ये 2 सम संख्या जो है वो है क्या, विषम है 2, तो सम आएगा, सम आएगा। विषम विषम विषम, तो नंबर टोटल कितना है, 1 2 3, तो 3 क्या है, विषम है, तो वैल्यू भी जो आएगा वो विषम आएगा। अगर मैं सम को विषम में जोड़ दूँ, सम संख्या को विषम संख्या में जोड़ूंगा तो जो वैल्यू आएगा वो विषम ही आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक क्या है, एक मात्र सम संख्या है 2, ठीक, तो 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, 2 हमारा क्या है, सम संख्या है, उसमें मैं जोड़ दूंगा, उसमें किसको, ये सारे विषम संख्या को, मतलब 13,985 क्या है, विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगा, अभी हम बताए हुए थे, क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। ठीक है, वीडियो को बैक करके फिर से आप देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो x निश्चित रूप से बोल रहा है क्या होगा, विषम संख्या होगा कि सम पूर्णांक होगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। दिया क्या है, ध्यान से देखिए आप कि x का पावर n+1, यह क्या है, गुणक है किसका, x+1 का। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे हम इस सवाल को, बहुत ही इजी है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यह, और यह पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। अगर x का पावर n+1 का गुणक अगर ये है, इसका मतलब हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या सर, कि x का पावर n+1 जो है वह x+1 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है, मतलब भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक, इससे हम इसमें भाग देंगे तो लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको x+1 = 0 कर दूँ अगर मैं, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि x बराबर -1 निकलेगा हमारा वैल्यू। ठीक, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इतना तक आप समझ गए हम, जिससे हमको भाग लगाना है उस यहाँ से हम क्या किए, x का मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो टर्म दिया गया है बहुपद, उसमें n = नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम रखेंगे। चूँकि हम जानते हैं हमारे पास दिया गया है क्या, x का पावर n+1 दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा कि x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1। ठीक, और n के जगह पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से ये नंबर हम रखेंगे, प्राकृतिक संख्या रखेंगे। जैसे पहला 1 रखेंगे हम, तो +1। यहाँ पर हम क्या किए हम कि n = 1 रखे हैं हम सबसे पहली बार, तो क्या होगा इसका वैल्यू, -1 का पावर 1 है, इसका मतलब -1 ही होगा, और +1 घट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि n = 2 रखेंगे इस बार, तो क्या होगा, -1 तो रहेगा ही, और n का मान क्या है इस बार 2 रखेंगे, और +1 बराबर,
-1 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है? -1 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि -1 गुना -1 क्या है? -1 गुना -1, -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक एकान 1 और प्लस में 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि n बराबर 3 रखूँगा, तो -1 ये तो रहेगा ही, x का वैल्यू था, और n के जगह पर इस बार हम 3 रखेंगे, तो -1 का पावर 3 मतलब क्या? -1 3 बार, -1 गुना -1 गुना -1। तो अगर विषम संख्या है, अगर पावर विषम संख्या है तो माइनस होगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस का 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब हम -1 का पावर 3 है तो विषम संख्या है तो माइनस होगा, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं n बराबर 4 रखूँ तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, -1 तो रहेगा ही, उसका पावर 4 प्लस में 1, विषम सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 1 प्लस में 1 बराबर में 2। तो हम क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखिए, हम ये देख रहे हैं कि अगर पावर अगर विषम संख्या होता है तो वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। पावर अगर सम संख्या रखते हैं तो वैल्यू क्या आता है? कुछ भी आ जाता है। अगर पावर में विषम संख्या रखता हूँ तो वैल्यू 0 आता है, अगर मैं पावर अगर सम संख्या रखता हूँ तो वैल्यू कुछ भी आ रहा है। तो शून्य कब हो रहा है? जब हम क्या रख रहे हैं? विषम संख्या रख रहे हैं, तब हमारा क्या आ रहा है? वैल्यू 0 आ रहा है, तो आंसर विषम हो जाएगा। क्या होगा? आंसर विषम होगा। हो गया, यही था, इतना ही बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था। 98 में कह रहा है कि संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन पर जो है प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। बताइए, संख्या रेखा पर जो है वो प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है। पता नहीं, आइए चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि सही बात है, सबको हम प्रदर्शित कर दे सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? एक संख्या लाइन है। ठीक, इधर भी हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर बेसिकली देखा जाए तो हम पूर्णांक संख्या को लिखते हैं। किसको? पूर्णांक संख्या को। बेसिकली देखा जाए तो पूर्णांक को हम लिखते हैं, लेकिन उस पूर्णांक में जो है ना, उस पूर्णांक में सारे लोग आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। संख्या रेखा पर सारी चीज़ को हम दर्शा सकते हैं। सारी चीज़ का क्या मतलब है? सारी चीज़ का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर हम सम संख्या भी दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर हम विषम संख्या को भी दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्या को भी दर्शाते हैं। ठीक, संख्या रेखा पर हम पूर्ण को भी दर्शाते हैं, पूर्णांक तो खुद है ही, हाँ, परिमेय को भी दर्शाते हैं, अपरिमेय को दर्शाते हैं। मतलब कहने का मीनिंग ये है, मतलब कहने का मेरा ये है कि ये टोटली जो है ना संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। और ये सब किसके अंदर आता है? रूट वाला भी दर्शाया जाता है, बाकी क्या लिखिए, बहुत सारा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सबका बाप, ये सब किसके अंदर में आता है? वास्तविक संख्या के अंदर में। ये सारा जो है ना, ये सारा किसके अंदर आता है सर? तो यह जो है वास्तविक संख्या के अंदर आता है। किसके? वास्तविक संख्या के अंदर में ये सब आता है। तो आंसर होगा वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है संख्या रेखा पर, न कि केवल परिमेय को, न कि केवल अपरिमेय को, सबको दर्शाया जाता है। सब को मतलब क्या? वास्तविक संख्या, क्योंकि सब जो आता है वो वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। क्या पूछ रहा है? शांत पूछ रहा है। किसका दशमलव प्रसार वो शांत होगा? आइए चेक करते हैं। 11/700 है ना, तो 11/700, तो यह P/Q के रूप में है। Q का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। किसका? Q का, मतलब 700 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 पंच 10, 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकान 2, 2 सत्ते 14, 2 पंच 10, फिर किससे लग जाएगा? 7 5 12 और 1 13, 5 से लग जाएगा। 5 दूना 5 तिया 15 लगेगा आराम से, 5 तिया 15, और शेष कितना बचा? 2 5 25,
फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि 2 5 तो था ही, अगर केवल 2 ही 5 होता ना तो हम शांत कह देते, लेकिन ये बीच में घुस गया कौन, 7, गड़बड़ हो गया बात, 7 को नहीं आना चाहिए था। अब यह अशांत हो गया, क्या हो गया, अशांत, अशांत हो गया। आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा में है कि 91/2100, 91/2100, यह कट रहा है तो काटेंगे, 7 से कटेगा, 7 से यह कट जाएगा, 7 एकान 7, और शेष कितना बचा, 2, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 00। अब यह हम क्या करेंगे, अब हम इसको, अब यह P/Q के रूप में आ गया। यहाँ से भी हम कर सकते थे पर वो बड़ा संख्या था और कट रहा था तो हम काट करके छोटा बना दिए, क्या बुरा किए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 300 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखते हैं क्या वो शांत होता है। 300 का अभाज्य गुणनखंड हम जब करेंगे तो 2 कितना, 150 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 7 14 और 5, फिर यह 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर यह 5 से लग जाएगा, 5 25। देखिए इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि 2 और 5 तक तो ठीक है, लेकिन ये 3 क्यों घुस गया बीच में, 3 क्यों आ गया, 3 आ गया ना, इसलिए अशांत हो जाएगा। देखिए इलाका किसी का भी हो, धमाका जो है ना केवल 2 और 5 का भी होगा, तीसरा नहीं आना चाहिए कोई, या तो केवल 2 तो शांत कहेंगे, या तो केवल 5 तो भी शांत कहेंगे, और 2 5 दोनों रहेगा ना, दोनों भाई, तो वो शांति रहेगा, लेकिन बीच में कोई अगर घुसा तो अशांति हो जाएगा। आइए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। अगर हम बात करें 343, ध्यान से देखिए, ध्यान से, 343 है, बट्टा में है 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3। ध्यान से देखिए, चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, होगा तो यही होगा आई थिंक। तो अगर मैं 343 का अभाज्य गुणनखंड करूँ, ध्यान से देखिए, 343 का अभाज्य गुणनखंड करूँ, अगर मैं 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28 शेष 6 3 7 नमा 63, 7 से लगाएंगे, 7 7 49, 3 गो आया ना 7, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 7 का पावर 3 बट्टा में 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3। और सर जी 7 का पावर 3 से 7 का पावर 3 काट दीजिए तो ऊपर में क्या बचेगा, 1, और नीचे में 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 3 और 2 5 का है जलवा यहाँ पर, तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत। और यही हमें चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 99 नंबर का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या जो है ना बहुत है, तो डरना नहीं है। जब हमको डर नहीं होता है क्वेश्चन से, तो आपको भी नहीं डरना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा बनाइए, जितना बनाइएगा ना, जितना हाथ को चलाइएगा ना, हलवा लगेगा, हलवा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ज़्यादा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, फाड़ डालना है, गर्दा छुड़ा देना है, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना परफेक्ट बनिएगा उस चीज़ में, ठीक। तो चलिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह हैं। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग जो इतना से भाज्य है, तो वह क्या है। आइए देखते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 16 को और 20 को और 24 को हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है सर। क्या लेना है, एलसीएम, मतलब क्या होता है, लॉस। क्या होता है, लॉस। इसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 2 8 16, 2 दाही के 20 और यह 12 बार में गया। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 के 12। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना ये तो नहीं लगेगा, रहने दीजिए इसको। और यह हो जाएगा फिर कितना, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 3, यह जो है ना 3 जैसे लग रहा है, यह 5 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए,
इसको मैं गुना करूँ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंच 80, 80 तिया 8 त्रिक 24, 240, 240। ठीक है, लेकिन हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग ढूंढना है ना कि कौन सबसे वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग सर कैसे बनेगा? पूर्ण वर्ग बनता है जब अभाज्य गुणनखंड पेयर में होता है। किस में होता है सर? पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर मतलब जोड़ा। तो देखिए ना, इसका भी जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, पर इन दोनों का जोड़ा नहीं मिला। तो क्या करेंगे हम? जोड़ा बनाएंगे। कैसे सर? ज़बरदस्ती। कैसे? ज़बरदस्ती बनाएंगे जोड़ा। इसको हम गुना कर देंगे किससे? 5 से। इसको भी हम गुना कर देंगे किससे? 3 से। अब तो जोड़ा मिल गया ना सर, देखिए ना, जोड़ा तो मिल गया ना। अब तो जोड़ा मिल गया, अब तो हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आप ज़बरदस्ती जो 2 संख्या लगा करके पेयर बनाए ना, उसको गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 15। उसको हम गुना कर देंगे किससे? 5 तिया 15 हो गया ना। इस दोनों का जब गुना किया तो कितना आया? 15। 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 15 को 0 से गुना करें तो 0, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 30 अच्छा कितना? 36। तो 3600 जो होगा वह संख्या होगी। ठीक है, तो आसान था बिल्कुल, मज़ा आ गया। और डरना नहीं है। और डर कब नहीं लगेगा सर? जब बने रहिएगा हमारे साथ, तब जब वीडियो देखिएगा तब, कंटिन्यू पूरा कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ, तब मज़ा आएगा और हलवा लगेगा मैथ। और बोले ना कि प्यार हो जाएगा आपको मैथ से, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको हर दिन हर वीडियो एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाना है, सॉल्व करना है, तब जा कर के, और लगातार अगर आप बने रहते हैं मेरे साथ तो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। याद रखिएगा, लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का जो जोड़ है वो दे दिया है 600। लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का जो जोड़ होता है ना, योग, वो भी दे दिया है आपको। अभी इतना ही पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें 2 भाग है। लेकिन क्वेश्चन देख करके आपको डर लग गया होगा, है ना? लेकिन आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जो देखने में होता है ना बड़ा, हकीकत में वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है ना हकीकत में बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी इतना ही पढ़ करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम मान लेंगे कि हमारे पास लघुत्तम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक क्या है हमारे पास? x है। और महत्तम समापवर्तक क्या है हमारे पास? y है। ऐसा हम मान लेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे सर? मान लेंगे। और कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक जो है उसके महत्तम समापवर्तक क्या है? y है। उसका कह रहा है कि 14 गुना है। 14 से गुना कर दिए, समीकरण 1 बन गया हमारा। नहीं समझे? लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है, तो 14 से गुना कर दिए, हो गया। ठीक है, और कह रहा है आगे क्वेश्चन में लिखा गया है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग जो है, जोड़ जो है वो 600 है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक उसका योग जो है वो कितना है? 600 है। ठीक है, अब ऊपर में एगो चीज़ आपको दिख रहा होगा, समीकरण 1 में देखिए ना, x का मान निकला हुआ रखा है 14y, बस 2 में आकर के रख दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 है मान लीजिए। हम क्या करेंगे, ये x का जो मान है ना, ये उठा करके लाइए यहाँ पर। 14y प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा? 600। ठीक, और 14 का y या 1 y, टोटल 15 का y बराबर में 600। काटिए ना, ये 15 उधर जाएगा ना, साइड चेंज करेगा, तो हम यहीं से काट देते हैं। 15 चौका 60, ई वाला 0, तो y का मान कितना निकला? y का मान क्या निकला? 40। अब y किसको मान है आप सर? मौसा को, मतलब SCF को क्या माने हैं हम? y माने हैं। तो मौसा हमारा कितना निकल गया? 40। काम आएगा, इसका काम आएगा। अब आप क्या कीजिए, ये जो y का मान है ना, उसको उठा करके 1 में रख दीजिए। किस में?
एक में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए y का मान। तो x बराबर 14 और y की जगह पर क्या है 40। तो x बराबर 14 को 0 से गुना कीजिए तो 0 और 14 चौका 56। तो x का मान क्या निकला 560। x किसको माने हैं आप, लॉसा को, मतलब एलसीएम को आप माने हैं x। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा भाग इसका। कह रहा है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या पूछा है आपसे, और हमको पता है एगो चीज़ क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM के बराबर होता है। चूँकि हम जानते हैं, आइए इधर दिखाते हैं हम आपको। चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, HCF गुने LCM के, या फिर आप कहिए LCM गुने HCF के, बात बराबर ही है। ठीक, अब इसमें देखिए एक संख्या दे दिया है आपको कितना 280, ये तो हमको निकालना है दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या हुआ, ये पहली संख्या हुआ। और HCF आप कितना निकालने हैं, HCF सर यहाँ पर देखिए ना 40 निकाले हैं, गुने LCM कितना निकाले हैं आप 560 निकाले हैं। हमें क्या निकालना है, B निकालना है, तो उसको इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक, तो 40 गुना 560 बट्टा में, गुना में है भाग बन जाएगा 280। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि अगर मैं एक जीरो से एक जीरो को काट दूँ, कट गया, 28 दूना कितना 56, बचा क्या आपको ऊपर में 40 और 2, तो 40 दूना कितना 80, नीचे में तो कुछ नहीं बचा। तो B का मान, B मतलब क्या, दूसरी संख्या, क्या निकला 80। बहुत आसान था ना, देखने में लग रहा था बड़ा था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम क्या किए, हम कुछ नहीं किए, कि ये तो हम ही सब कुछ हैं। मान लिए लॉसो को x, मौसो को y। ठीक, कह रहा था कि लॉसो जो है इसके मौसो क्या y, इसके 14 गुना है, तो 14 से हम क्या किए, गुना कर दिए। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। फिर अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि लॉसो और मौसो का जोड़ 600 दे दिया। ठीक है, हम क्या किए, x का मान ई वाला उठा करके यहाँ रख दिए, सॉल्व किए, y का मान निकला, फिर y का मान उठा करके हम इसमें रख दिए, तो x का मान। एक बात बताए, अगर आप इस y के मान को ना इसमें रखेंगे ना 2 में, तो भी वही आंसर आएगा, तो भी आंसर जो है वो इतना ही आएगा, 560 ही आएगा, पर वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसलिए आसान क्या था सर, कि इसमें रख दीजिए, 1 में, आसान था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 102 में कह रहा है कि 23 दशमलव जो है वो 43, क्या है कि 23.43 और उस पर बार ब्रैकेट है। उसके बारे में कह रहा है कि अगर वो PYQ के रूप में है तो जहाँ PYQ पूर्णांक है Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन हम बनाए भी हैं और बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है ना, पूरा को लिखिए 2 3 4 3। ठीक, अब देखिए आप कि किस संख्या पर रैकरिंग नहीं है, किस संख्या पे बार ब्रैकेट नहीं है। तो सर ये 2 3 पे नहीं है, उसको आप घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, अब आप ये देखिए कि दशमलव के बाद कितने संख्या पे रैकरिंग, तो सर 2 संख्या पर रैकरिंग, 1 2, तो 2 गुना। अब देखिए यहाँ पर कि 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, और ये फिर 2 3 और नीचे में 9 9, यही हमारा हो गया क्या आंसर। हम यहाँ पे 0 कब देते हैं, यहाँ पे 0 कब देते हैं, जब दशमलव के बाद कोई अगर संख्या रहता है और उस पर रैकरिंग नहीं रहता है तब हम 0 देते हैं। जितने संख्या पर रैकरिंग नहीं होता है कब, दशमलव के बाद, उतना हम 0 दे देते हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिस पे बार ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। 103 में कह रहा है कि x पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी जब
वो विषम संख्या में होता है। n का मान क्या होता है? विषम पूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, विषम संख्या जब देते थे पावर में n की जगह पर तो वैल्यू 0 आता था, ठीक, नहीं तो नहीं आता था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6x का पावर 4y और फिर दे दिया है आपको कि 12xy। क्या दे दिया है? 12xy। हमें क्या करना है इसका? तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। आइए कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 तरीका हम आपको बताएं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें इस दोनों में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। x भी दोनों तरफ है तो x भी कॉमन ले लेंगे, y भी दोनों तरफ है तो y भी कॉमन ले लेंगे। बचा क्या हमारे पास? ध्यान से देखिए, x³ बचा और इधर क्या बचा हमारे पास? इधर क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा। तो यही हमारा HCF होगा। क्या होगा? यही हमारा HCF होगा। दूसरा क्या तरीका है? ध्यान से देखिए, दूसरा क्या तरीका है? अगर मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करूँ, किसका? 6 का अभाज्य गुणन करूँ तो 2 इंटू थ्री किसका? 6 का, ठीक। सब कुछ है हमारे पास, कितना? 6x का पावर 4 और y है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3। x का पावर 4 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, x का पावर 4 ही रहने दीजिए, और गुने y। अगर मैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करूँ तो क्या होगा? 2 गुना 3। लेकिन आप देख लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 12xy जो है उसमें 2 कितने बार है? 2 बार। तो 2 का पावर कितना? 2 गुना 3 कितने बार है? 1 बार। 3 का पावर 1, और साथ में क्या है? x और गुने y है। हम आपको बताए हुए थे मौसम में पहले के वीडियो सब में। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप नए हैं तो, ठीक है। हम बताए हुए थे मौसम में कि जो दोनों के पास कॉमन है, दोनों के पास है वो लिखिए। और पावर की बात अगर हो ना तो छोटी पावर, तो दोनों के पास क्या है? यहाँ पर 2 भी है, यहाँ भी 2 है। तो हम क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे, और पावर कौन सा लेंगे? छोटी मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 पावर लेंगे। दोनों के पास क्या है? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 को उठाएंगे। अब पावर कौन सा? छोटी पावर 1 ही है दोनों के पास, तो 1 लेंगे। ये 2 वाला नहीं लेंगे, छोटी घात लेंगे। x इधर भी है, x इधर भी है, दोनों के तरफ x है, तो x भी हम उठाएंगे। लेकिन पावर कौन सा? छोटी पावर। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटी 1 ही हुआ ना। दोनों के पास क्या है? y है दोनों के पास, तो y भी उठाएंगे। पावर कौन सा? 1, दोनों के पास 1 है तो 1 ही लेंगे मिनिमम पावर। गुना कर दीजिए, 2 का पावर 1 मतलब 2 एक बार, 3 का पावर 1 मतलब 3 एक बार, 2 तिया 6, 6 को xy से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 6xy। यहाँ भी आया था 6xy, यहाँ भी आया था 6xy, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 105 रूट 10 गुना रूट 15, रूट का 10 गुना और रूट का 15 गुना हो जाएगा। जब रूट वाली संख्या हो ना तो गुना होता है, पर जोड़ और घटाव तब होगा जब रूट के अंदर बराबर संख्या होता है, तब। इस बात को याद रखिएगा। तो रूट 10 गुना रूट 15 कितना? रूट कितना हो जाएगा? 150 होगा, ठीक। अब 150 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ, 150 का वर्गमूल निकालूँ, वर्गमूल, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगा देंगे हम, तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 से 5 25। वर्गमूल में क्या होता है कि 2 में से 1 को बाहर निकाला जाता है। जब 2 संख्या जब मिलता है ना तो उसमें से 1 को बाहर निकाला जाता है। तो ये 5 मिल रहा है ना, 5 को बाहर निकालिए। ये दोनों नहीं मिल रहा है तो गुना करके अंदर फेंक दीजिए 6, 5 रूट 6 जो है ये हमारा क्या होगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस में रूट 3 और 3 माइनस में रूट 3। क्या है कि 3 प्लस में रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है क्या? ये पूछ रहा है आपसे। सर हम इतना तो पढ़े हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ जो होता है वो अपरिमेय संख्या है। सर हम पढ़े हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, मतलब घटाव होता है, वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है सर, लेकिन क्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है सर? क्या परिमेय होता है क्या?
अपरिमेय होता है क्या? मुझे तो पता है, पर आपको दिखाना है हमें कि कैसे होता है परिमेय अगर होता है तो, कैसे होता है अपरिमेय अगर होता है तो। आइए फिर, इस क्वेश्चन को देखकर आपको कुछ फील नहीं हुआ, पर मुझे फील हुआ। इस क्वेश्चन को देखकर हमें कुछ फील हो रहा है। क्या हो रहा है सर फील? आइए हम बताते हैं हम आपको। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको A मान लूँ, इसको B अगर मान लेते हैं, इसको A और इसको B, तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता है कि यह A प्लस B इंटू A माइनस B क्या है, यह A प्लस B इंटू A माइनस B किसका फॉर्मूला या फिर किसके बराबर है, या किसका फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, किसका फॉर्मूला? तो सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A आपका क्या है 3 है तो उसका स्क्वायर, माइनस B आपका क्या है रूट का 3 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, और 9 में से 3 गया तो 6, और नीचा में कुछ नहीं है तो 1। अब जब दिख रहा है हमको कि P/Q के रूप में है और 6 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, तो ऊपर नीचा दोनों पूर्णांक, तो क्या होगा सर? परिमेय संख्या होगा। तो अब हमें समझ में आ गया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल मतलब गुना ऑलवेज क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 7 में कह रहा है, सॉरी 107 में कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत आसान है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे में 1 और दशमलव के बाद कितने अंक 2 अंक, तो 2 जीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं 134/100। इसको काटेंगे किससे? 2 से। 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, जीरो, मतलब 67/50। क्या है इस ऑप्शन में है 67/50, 67 जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या होता है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सारे नंबर्स आते हैं और रूट भी आता है। इसमें कह रहा है कि जितने वास्तविक संख्या है ये सब परिमेय है, बट परिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। 108 नंबर में नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि वास्तविक संख्या में √2, 1/2, 3, √2/√2 आगे ऐसे ही आएगा जो मन वो। लेकिन ये सब क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी रहता है, तो हम उसको परिमेय कैसे कह सकते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 109 नंबर कह रहा है कि 0.23 उस पर बार है और कह रहा है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। किसके रूप में बोल रहा है लिखने के लिए? परिमेय संख्या के रूप में। आसान है, भिन्न के रूप में हमें लिखना है। पहले देखिए पूरे को लिख दीजिए आप, तो 23.0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। अब देखिए आप यहाँ पर कि दशमलव के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है, तो 2 अंक पे रैकरिंग है, तो 2 गुना नीचे में कितने 2 गुना नीचे में हो गया। यही होगा आंसर, और क्या। चलिए अगला कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? बहुत सारे क्वेश्चन में हम पढ़े हैं ये चीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस में कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याएं मतलब A और B, उसका गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM गुने किसके? HCF के बराबर होता है। लॉसा गुने मौसा के बराबर होता है। यही आपका आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।